सिंहासन पर बैठते ही सिकंदर ने उस सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली जो उसने बचपन से देखा था। और उसके इस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो था उस वक्त का सबसे ताकतवर साम्राज्य, फारसी साम्राज्य। राजा बनते ही सबसे पहले तो उसने अपने राज्य में हो रहे विद्रोहों को खत्म किया और फिर अपनी सेना लेकर निकल पड़ा पूरब की ओर। फिर तो एक के बाद एक लड़ाइयों में उसने ताकतवर फारसी सम्राट दारियस तृतीय को हराया और फारस से लेकर सीरिया और मिस्र तक सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक क्रिएटर भी था। मिस्र में उसने अपने नाम पर एक शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। ये शहर आने वाली सदियों तक दुनिया में नॉलेज और कल्चर का सेंटर बना रहा। फारस को जीतने के बाद सिकंदर का जोश और बढ़ गया और यही जोश उसे भारत की रहस्यमयी जमीन तक खींच लाया। और यहाँ उसका सामना एक ऐसे राजा से हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की सेना, जिसे कोई हरा नहीं सका था, भारत की धरती पर आ पहुंची। लेकिन झेलम नदी के किनारे उसका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, राजा पोरस और उनकी हाथियों की सेना। ये लड़ाई सिकंदर की जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक बन गई। युद्ध में पोरस हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। जब घायल पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा। हारने के बाद भी पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस एक जवाब में इतनी हिम्मत और आत्मसम्मान था कि सिकंदर बस देखता रह गया। पोरस के इस जवाब ने सचमुच सिकंदर का दिल जीत लिया और उसने वो किया जो इतिहास में शायद ही किसी विजेता ने किया हो। उसने न सिर्फ पोरस का राज्य लौटाया बल्कि उसे अपना दोस्त, अपना सहयोगी बना लिया। ये एक ऐसी जीत थी जो तलवार से नहीं बल्कि सम्मान से हासिल की गई थी।